दुष्यंत चौटाला ने किसान के विश्वास को भाजपा की मंडी में बेच दिया। सच्चाई यह है कि भाजपा और जजप्पा के अंत का समय आ गया। तीनों अध्यादेशों का विरोध कर रहे किसान, आड़ती, मजदूर शांति प्रिय तरीके से मंडी बचाओ किसान बचाओ रैली पीपली मंडी में आप लोगों के नेतृत्व के अंदर करना चाहते थे, परंतु 24 घंटे में हजारों पुलिसकर्मी लगा मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला ने किसानों और आड़तियों के नेताओं की जबरन धरपकड़ शुरू कर दी, घरों पर नोटिस लगा दिया, हर जिले में पुलिस के नाके लगाकर किसानों, मजदूरों और आड़तियों को पीपली मंडी, कुरुक्षेत्र तक पहुंचने पर रोक लगाई गई। इसके बावजूद भी जब हजारों की संख्या में किसान और आड़ती और मजदूर भाई यहां आ गए तो पगड़ियां उछाली गई, पगड़ियां रोड़ी गई, लाठियों और डंडे बरसाए गए और बगैर वर्दी के भाजपा और जजप्पा के गुंडों तक ने किसानों और बुजुर्गों को लाठियों से पीटा। हमारे साथी हरवीर महल जिनकी फोटो सबने देखी कि किस प्रकार से उनके सर पर लाठियों से कातिलाना हमला किया गया और इनका पूरे कपड़े खून के अंदर लथपथ थे। ये भयानक मंजर भी देखा। वो भयानक मंजर भी देखा कि वो सारे बुजुर्ग जिनके साथ दुष्यंत चौटाला भाग भाग कर फोटो खिंचवाया करता था, भाजपा को पानी पी कर गालियां दिया करता था, उन बुजुर्गों की टांगे तक तोड़ दी गई जजप्पा यानी दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस के द्वारा। विनाश काले विपरीत बुद्धि दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी की पार्टी के अंदर अब घुस गई है। सच्चाई यह है कि भाजपा और जजप्पा के अंत का समय आ गया। दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी के पाप का घड़ा भर गया। अगर पूरे हरियाणा के अंदर लाखों किसान, आड़ती, मजदूर जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो सब कांग्रेसी हैं तो फिर खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि फिर जनादेश तो उनके खिलाफ आ चुका है। अपनी मांग, अपना अधिकार की लड़ाई लड़ना अब दलगत राजनीति नहीं, ये लड़ाई दलों की रही ही नहीं, ये लड़ाई दिलों की है। पर खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला इसे समझेंगे नहीं। ये लड़ाई दलों की नहीं, पार्टियों की नहीं, ये लड़ाई स्वाभिमान और रोटी और रोजी और रोजगार की है, क्योंकि मोदी और खट्टर सरकारें, मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के किसान, हरियाणा के आड़ती, हरियाणा के मजदूर की रोजी रोटी और रोजगार छीनना चाहते हैं। इसका जवाब उनको अवश्य मिलेगा। मोदी जी सत्ता में क्या कहकर आए थे, मैं फिर याद दिलाऊंगा आज। C2 प्लस 50% MSP होगा, यानी C2, क्योंकि हम खड़ी बोली में नहीं समझ पाते, आप जानते हैं, पर मैं आपके दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा और पाठकों के लिए। C2 में किसान की मेहनत है, उसकी जमीन का किराया है, उसकी इनपुट्स की लागत है और उसके कुल खर्चे, उसके ऊपर 50% मुनाफा देंगे, ये मोदी जी ने कहा था। आज सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में 24% फसल ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है, जो C2 जमा 50% से लगभग आधी कीमत है। तो मोदी जी आपके वादे का क्या हुआ, भाजपाई वादों का हुआ क्या? दुष्यंत चौटाला ये कहकर सत्ता में आए थे कि किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल खट्टर जी को यमुना पार करवा देंगे, परंतु किसान से अधिकार लेकर उन्होंने खट्टर सरकार की ड्योढ़ी पर किसान के विश्वास को बेच दिया। मैं कठोर शब्द कह रहा हूं, परंतु वो सही है। दुष्यंत चौटाला ने किसान के विश्वास को भाजपा की मंडी में बेच दिया। जब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी,
जब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार किसान की फसल खरीदने के लिए बाध्य नहीं होगी, तो जो अमेज़न ने पूरी दुनिया के छोटे रिटेल स्टोर के साथ किया, वो किसान के साथ करेंगे। 4 या 5 लोगों का देश की कृषि व्यवस्था पर कब्जा हो जाएगा। आड़ती, दुकानदार, मजदूर, ट्रांसपोर्टर, ये करोड़ों लोग खत्म हो जाएंगे और किसान अपने ही खेत में मालिक की बजाय मुजारा, मजदूर बन जाएगा। उन 4 या 5 उद्योगपतियों का और पूरे देश के गरीब और सामान्य वर्ग के लोगों को, क्योंकि किसान से तो अनुबंध हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पूरे देश के लोगों को वो 5 उद्योगपति वो आपको कपास बेचेंगे, वही आपको गेहूं बेचेंगे, वही आपको धान बेचेंगे। ना राइस शेलर रहेगा, ना आड़ती रहेगा, ना मजदूर रहेगा, ना किसान रहेगा और सब के सब पेशेवर मजदूर हो जाएंगे उनके नीचे। ये षड्यंत्र है जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। याद करिए, जब पूरे हरियाणा की चीनी मिलें बंद की थी सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी ने और किसान यूनियन के साथियों ने, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। आप विधायक थे, आप भी उस समय विधायक थे। हमने बैठकर तब भी किसान यूनियन से वार्तालाप की थी। आप याद करिए, मैंने वो बातचीत की थी, यही की थी, और वार्तालाप करके किसानों को मनाकर उनका रेट बढ़ाकर गन्ने का, वो बात हमने स्वीकार कर दी। भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा दुष्यंत चौटाला जी ने खट्टर साहब को कहकर किसान यूनियन की रैली को क्यों रुकवाया था? अनुमति क्यों नहीं लेनी थी? किसान के अधिकारों को भाजपा की मंडी में दुष्यंत चौटाला ने क्यों बेच दिया था? अगर किसान यूनियन कोई आवाज उठा रही है तो उन्हें अपनी बात उठाने का अधिकार है। सरकारों को उनसे वार्तालाप करना है। किसान यूनियन जो कर रही है वो सही है और किसान, आड़ती और मजदूर जो उन्हें अपनी स्वेच्छा से समर्थन देंगे, उन सबका स्वागत है। ये दलों की लड़ाई नहीं, जैसा मैंने कहा, ये दिलों की लड़ाई है। ये पार्टियों की लड़ाई नहीं, ये रोटी और रोजगार की लड़ाई है। ये राजनीतिक विचारधारा का गतिरोध नहीं, ये जिंदा रहने की लड़ाई है किसान, मजदूर और आड़ती के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी पर मोदी और खट्टर सरकारों ने हमला